लोकसभा इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। पार्टी हेडक्वार्टर में इसको लेकर काफी चर्चाएं की गई, किस तरह से आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि जम्मू कश्मीर में इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट्स जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। इस बीच में कई तरह के मुद्दे डिस्कशंस में आए, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय से आप लोगों ने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी गतिविधियां काफी तेज की हैं, विशेषकर जम्मू में कई बार जो है उन्होंने पार्टी के साथ, पार्टी कार्डर के साथ उनकी मीटिंग्स हुई, पब्लिक एड्रेसिंग्स हुई, जहां पर उन्होंने पूर्व जो गवर्नमेंट रही है भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार में है, इन पर खूब जो है जमकर इन्होंने आरोप लगाए और कई जो है सीधे अटैक जो है इन पर किया। अब ये जो मामला चल रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जिस तरह से अपनी तकरीरों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने बयानबाजी की, भाषण दिए, उनकी चर्चा भी इस कोर ग्रुप में की गई। इस कोर ग्रुप की मीटिंग में ये भी चर्चा की गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर के माहौल को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है, इसे पोलराइज करने की कोशिश कर रही है ताकि आने वाले समय में लोकसभा के इलेक्शन में इसको फायदा मिल सके। ये बड़ा एक अहम मुद्दा रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की चर्चा काफी हुई। इस पूरे पार्टी की इस मीटिंग के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कई बयान दिए कि भारतीय जनता पार्टी और के इस रूल के दौरान ही सबसे ज्यादा सेटबैक हुआ है। केपीस रिटर्न नहीं कर पाए, वापस नहीं वहां पे जा पाए, और जो इसमें एफर्ट्स की जा रही थी पिछली गवर्नमेंट द्वारा उसको काफी नुकसान पहुंचा है। और भी कई तरह के मामले इसमें आए। गुज्जर बकरवाल को लेकर उन्होंने कहा कि इस पार्टी के दौरान, इनकी हुकूमत के दौरान जो है उनके कुल्ले जलाए गए। कई और मुद्दों को भी उन्होंने उठाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अभी इन्हीं को लेकर इसकी चर्चा की गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अब इलेक्शन के पास आते आते ही इस पूरे मामले को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा के इलेक्शंस को देखते हुए इस पर काफी चर्चा हुई, जिस तरह से इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटी बढ़ी हुई है। लेकिन इस पर भी पार्टी ने कहा है कि इस पर ध्यान देने की बजाय जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलें, युवाओं के साथ जुड़ें, और जो पार्टी के प्रोग्राम्स हैं उसकी बातचीत करें और वोट शेयर को बढ़ाने की कोशिश करें, और ज्यादा जितने भी जो नए वोटर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाने में उनकी मदद करें। ये कुछ चीजें हैं, क्योंकि ये फीडबैक जब ली जा रही थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र इसमें आया, क्योंकि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी एक्टिविटी को काफ़ी तेज़ किया है, जिसकी की चर्चा इस कोर ग्रुप की मीटिंग में भी की गई। लेकिन पार्टी ने ये कहा कि आप रजिस्ट्रेशंस की तरफ ध्यान दें, नए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, यूथ फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, उनका जिक्र उनके साथ करें, और केंद्र सरकार जिस तरह की योजनाएं ला रही है उसका लोगों तक जानकारी जो है वो पहुंचे, इस पर काम किया जाए। इस बीच में यह भी कहा गया कि आने वाले समय में लोकसभा के इलेक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर में जो कार्यक्रम तैयार होने, उसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी। ये कमेटी डिसाइड करेगी कि किस तरह के कार्यक्रम आने वाले समय में रहेंगे, लोकसभा इलेक्शन को लेकर किस तरह के कहां पे जो है सभाएं होंगी। ये सब चीजें जो है उस पर पूरी स्ट्रैटेजी जो है पार्टी के इस प्रोग्राम में तैयार की जाएगी। इसी बीच जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, ये भी बताया जा रहा है कि इसे एक और आगे महीना जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। अगले महीने तक भी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा होगी। और इस बीच में ये भी एक फैसला हुआ कि गांव चलो अभियान भी शुरू होने जा रहा है, जिसमें रूरल एरियाज को सबसे ज़्यादा वहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किया जाएगा, उसको टारगेट किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में जाकर वहाँ पर मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जिक्र और उनके बारे में जानकारी लोगों तक पहुँचाएं, ताकि वो इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें। लेकिन 26 जनवरी के बाद जो है इसके बारे में लगातार कोई एक्टिविटी शुरू होंगी कि एक साथ गाँव चलो अभियान और विकसित संकल्प यात्रा जो है ये शुरुआत की जाएगी। और कई और ऐसे मुद्दे भी आए जिसमें इन डेप्थ वहां पर डिस्कशंस की गई। इस कोर ग्रुप की मीटिंग में सीनियर लीडर यहाँ पे मौजूद थे और डिस्कशंस आई। पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं यहाँ के,
जम्मू कश्मीर के उनके बारे में जिक्र किया गया, डेवलपमेंट के बारे में जिक्र किया गया, कई और मुद्दों के बारे में भी जिक्र किया गया। लेकिन जो लोकसभा के इलेक्शन है वो मुख्यतः सबसे ज़्यादा केंद्र में थे। पार्टी को ये कहा गया है कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो सीटें पिछले लोकसभा के इलेक्शन में जीती थी उन कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार उससे भी बेहतर परफॉर्म करने की बात उन्होंने कही कि इतनी ज़्यादा तैयारी होनी चाहिए कि जम्मू और उधमपुर की सीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार बेहतर तरीके से और आउट परफॉर्म किया जाए पिछले लोकसभा के इलेक्शंस के मुकाबले। इस बीच में जो नई एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हुई है अनंतनाग राजौरी पुंछ, वहाँ पर भी ज़्यादा काम करने के लिए बताया गया, पार्टी को कहा गया कि एक नई जो कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की बनी है इस पर काम किया जाए ताकि पार्टी की जीत भी जो है इस सीट पर हो। ये कुछ चीज़ें जो है मुख्यतः इस पूरी मीटिंग के दौरान सामने उभर कर आई। पूरी पोल स्ट्रैटेजी पर बात की गई, कई पहलुओं पर बात की गई, डेवलपमेंट पर काम पर बात की गई, पार्टीज के जो पार्टी की इस समय जो कारगुजारी है उस पर डिस्कशन हुई। जो विरोधी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, उन पर भी कई चर्चाएं हुई। तो इस कुल मिलाकर जो है एक तैयारी जो है इसमें देखी गई कि आप तैयार हो जाएं, पोल की जो स्ट्रैटेजी है उसको तैयारी करें आने वाले समय में लोकसभा के इलेक्शंस को लेकर, और कई और मुख्य जो है मुद्दों पर तैयारी की गई। और अगले महीने आने वाले कुछ समय में एक कमेटी भी बनाई जा रही है जो कि इस पोल लोकसभा इलेक्शंस को लेकर पूरी एक कार्यक्रम की जो है लिस्ट को तैयार करेगी।